सूर्य नमस्कार। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और खींचे दोनों हाथों को ऊपर की साइड। कंधों से हाथों पे पूरा खिंचाव। सांस को छोड़ेंगे, नमस्कार मुद्रा। सांस को भरते हुए ऊपर जाएं, दोनों हाथों को लेके पीछे खींचे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पंजों को पकड़े या तो, और कंधों से हाथों की पूरी स्ट्रेचिंग, अपने आप को नीचे झुकाएं ज़्यादा से ज़्यादा। सांस को भरें, राइट लेग पीछे, राइट लेग बिल्कुल सीधा, पैर के आसपास दोनों हाथ, घुटने को खींचे आगे की साइड। सांस भरेंगे, लेफ्ट लेग पीछे, सर को नीचे झुकाने की कोशिश। कंधे से दोनों हाथ सीधे, पेट को अंदर खींच के रखें। सांस को छोड़े, दोनों पैरों के पंजे खड़े, घुटने जमीन पर, चेस्ट एरिया डाउन, पेट उठा हुआ, हिप उठे हुए, थोड़ी जमीन पर। सांस को भरें, पंजे डाउन करें, ऊपर देखें, शरीर में पूरे खिंचाव को देखें। सांस को छोड़े, दोनों पैर पीछे मिले हुए, एरिया जमीन पर, पेट को खींच के रखें। दोनों हाथ स्ट्रेट, राइट लेग जो पहले पीछे गया तब आगे, उसको आगे लेके आएंगे और दोनों हाथ इसके साइड में, पीछे पैर पूरा सीधा, घुटने का खिंचाव आगे की साइड, ऊपर देखें, पैर को बैलेंस करें, पीछे वाले पैर को आगे लेके आए, खींचे अपने आप को नीचे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर जाए, पीछे धीरे धीरे रिलैक्स। ये हुआ राइट लेग से। एक लेग से 12 आसन, दूसरे लेग से फिर रिपीट होंगे यही आसन। लेफ्ट लेग से करेंगे। सांस भरें, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार करने के बाद शरीर थोड़ा थक जाता है, रिलैक्स करना चाहिए। मैं भी कुछ सेकंड रेस्ट करूँगी। उसके लिए क्या चाहिए, धीरे धीरे सांसों को भरें, धीरे धीरे छोड़ें। जब सांसें नॉर्मल हो जाए तब आगे कुछ आसन करने हैं या कुछ भी करना है। देखो 12 आसन सूर्य नमस्कार में आते हैं। तो सूर्य नमस्कार करने से देखो पूरी बॉडी में पसीना निकला, फैट तो बर्न हो गई। मोटापे के लिए सबसे अच्छा सूर्य नमस्कार है। आप दोनों पैर से एक सेट करें और धीरे धीरे करें, उसको समझ के करें, सांसों के साथ करें। मैंने पहला जो राइट साइड से करके दिखाया राइट लेग से, तो उसमें मैंने पूरा बताया। सेकंड में मैंने ऐसे किया, क्योंकि बता नहीं पाते, अकेले से होते ये तो बताने वाला दूसरा होना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा इजी रहता। सांस भरना, छोड़ना, फिर बोलना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मोटापा इससे कम होगा। आप डेली आज एक सेट करते हैं,
फिर थोड़ा रेस्ट करें, फिर एक सेट और कर लें। एक दिन में 2 सेट करें और सुबह करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। रोज़ 2-2 सेट करें, तब लगने लगे हाँ मेरी बॉडी यूज टू हो गई है, तो उसको एक सेट और बढ़ा लें। 3-4 2-2 के सेट फिर बढ़ाए, ऐसे ही बढ़ाते चले जाएं। देखो इसे करने से हमारे जो बॉडी में 9 सिस्टम होते हैं, पूरे 9 सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। जब एक्टिवेट होंगे, अंदर का सिस्टम काम करेगा, तो भूख अच्छी लगेगी, शरीर हल्का होगा क्योंकि फैट मेल्ट हो रहा है, पसीने के उस रूप में बाहर निकल रहा है। पेट, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होगा। जठराग्नि जिसको बोलते हैं, खाना जिससे पचता है, वो अच्छे से काम करेगा। पेट की सारी बीमारियां जाएंगी। और जब अप डाउन हम होते हैं तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बढ़ती है, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ब्लड जो कहीं भी रुका होगा उसका सर्कुलेशन अच्छा होगा और ब्लड प्योरीफाई होगा। ब्लड सबसे पहले, सबसे मेन बात है कि ब्लड प्योरीफाई होगा। अगर ब्लड प्योरीफाई होगा तो स्किन प्रॉब्लम होगी, वो भी ठीक होगी। यूरिनरी सिस्टम में जो भी खराबी होगी वो ठीक होगी। 9 सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट होंगे, मोटापा कम होगा। इसको आप डेली प्रैक्टिस में लाएं, थोड़ा खान पान चेंज कर लें तो आपका मोटापा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सारी बीमारियां मोटापा के, सारी बीमारी कम हो जाएंगी आपको। और क्योंकि इसमें हमारे 12 आसन हैं, अगर करना चाहें तो हम इससे ही अपना वेट कम कर सकते हैं, पर इसको प्रॉपर समझ के सांसों के साथ होल्डिंग करके करें तब। ये नहीं कि हम आए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं। सांस भर के पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना। जब सांस भर के पीछे जाएंगे तो सांसों के साथ शरीर को पीछे लेके जाएं, और जब नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को नीचे लेकर आएं। जब हम नीचे लेके आएंगे, कुछ बीच में आसन है जिसमें हम रिलैक्स, जैसे पर्वत आसन करते हैं। अभी मैंने इसमें आसनों का नाम नहीं बताया, तो काउंटिंग से करें आप। पहले आप एक एक को समझ के करें। सांस भरा मैंने, दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों हाथ में नीचे लेके आई, नमस्कार किया, फिर दोनों हाथ सांस भर के पीछे गई, फिर दोनों हाथों को सांस को छोड़ते हुए नीचे हाथों को टच किया, जिसमें पाद हस्तासन मैंने करा रखा है। करा, ऊपर गए तो हस्तोत्तानासन, नीचे आए तो पाद हस्तासन, क्योंकि पैरों को टच कर रहे हैं, ऊपर हाथों को ऊपर लेके जा रहे हैं। फिर एक पैर नीचे और एक पैर पीछे, पीछे गए तो अश्व संचलन हो गया, दोनों पैर मिलान, दोनों पैर मिलाए, फिर हम पर्वत में आए। ऐसे करते करते सारे आसन, एक बारी मैं पूरे आसनों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि करते करते तो आप भी भूल जाओगे, क्योंकि आसनों का नाम बाद में आप याद कर सकते हैं। पहले आप उसको देखें कि मैं सांस को भरते हुए पीछे जाऊं, काउंटिंग से नीचे आऊं, और हर एक उसमें 5 की काउंटिंग तक होल्ड करें। अगर 5 की काउंटिंग तक आप होल्ड करोगे तो आप उसे इजीली कर पाओगे। ठीक है। हर आसन में कुछ सेकंड रुकना भी होता है, क्योंकि जब हम गए तो हमारा शरीर से थोड़ी ताकत लगी, तो उसको थोड़ा सा बीच बीच में रिलैक्स देंगे। 5-5 की काउंटिंग तक होल्ड करेंगे तो दूसरे स्टेप के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर 5 की काउंटिंग में रेस्ट करेंगे तो तीसरे आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब गर्मी बहुत हो रही, मुझे भी पसीना आ रहा है। आप इसको डेली प्रैक्टिस में लाएं, मन लगा कर करें। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आप सोचो कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसका मेरे ऊपर 100% असर होगा। कहीं होता है ना कि कुछ नहीं होगा, क्या करने से क्या होगा, सूर्य नमस्कार आना और जाना होता। नहीं, सूर्य नमस्कार करने से ही हम पूरे शरीर को फिट रख सकते हैं। फिट रखना, पोस्चर को करेक्ट रखना, फिट रखना, ये कितनी बड़ी बात होती है। क्योंकि फिट जो लोग होते हैं उनका पोस्चर भी आप देखेंगे कि उनका पोस्चर भी इनबैलेंस होता कई बारी, क्योंकि वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते। योगा स्टूडेंट्स को आप कभी देखोगे उनका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होगा, स्पाइन सीधी होगी, उनके फेस पर एक अलग ही एक ऑरा दिखेगा आपको। हजारों में से पहचान लोगे कि योग साधक है, क्योंकि उनका ऑरा अलग होता है, उनका पोस्चर अलग है। उनके स्टाइल से पता चल जाएगा आपको कि हाँ भाई ये योग साधक है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। कितना भी उनको
बोलो कि हाँ भी वॉक करके दिखा, वॉक करके दिखाएगा, रन करके दिखा, रन करके दिखाएगा। उनके मसल्स इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने नर्व्स नाड़ियाँ उनकी अच्छे से काम करती हैं, क्योंकि खान पान में भी उनका थोड़ा चेंज हो जाता है, डेली रूटीन चेंज हो गया, सुबह उठते हैं तो उन्हें वैसे ही एक्स्ट्रा एनर्जी मिली होती है, सूर्य देवता अलग प्रसन्न होते हैं उनसे। हरिओम।